हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। विंटर की सीजन में जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली तकलीफ होती है वह होती है हमारे नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, नोज में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाना, छींके आना, नाक में जलन होना, गले में खराश आ जाना। यह सबसे ज़्यादा कॉमन दिखने वाले सिम्टम्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम यह सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सिखाने वाले। सिर्फ आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को जानना है, उनको ट्रीटमेंट देनी है और आप यह सभी प्रॉब्लम का निजात बहुत ही कम समय यानी कि 2 से 5 मिनट के अंदर ही ला सकते हो। तो इस वीडियो में हम यह पॉइंट का लोकेशन जान ले, किस तरीके से दबाना है, वह सब कुछ डिटेल में आपको सिखाने वाले। पहले जान लेते कि यह सभी जो सिम्टम्स है वह हमारे शरीर में क्यों दिखते हैं। इनका होने का जो रीजन होता है वह होता है राइनाइटिस। राइनाइटिस यानी कि हमारा जो नाक होता है, नाक के अंदर एक म्यूकोजा होता है, एक लाइनिंग होती है, वह अगर इरिटेट होता है तो इनकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे नाक में कंजेशन हो जाता है, वहां पर से जो वाटरी फ्लूइड होता है वह लीकेज होना शुरू हो जाता है यानी कि हमारा नाक बहना शुरू हो जाता है। नोज में कंजेशन आता है, वहां पर इरिटेशन होता है, नाक में बहुत ज्यादा जलन होती है। इनकी वजह से आपको छींके आती है, गले में खराश आ जाती है, आंखों में से पानी निकलता है, हेडेक होता है, कफ होता है और आपको फीवर भी आ सकता है। तो यहाँ पर यह राइनाइटिस होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक कारण होता है इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से यह अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं तो इनके साथ आपके शरीर में फीवर भी आएगा। अगर फीवर आ रहा है तो आपको राइनाइटिस यानी कि यह अलग अलग सिम्टम्स इन्फेक्शन की वजह से दिख रहे हैं। पर अगर फीवर नहीं आ रहा है यानी कि राइनाइटिस, ये अलग अलग सिम्टम्स एलर्जी की वजह से आपके शरीर में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की आपकी एलर्जी हो सकती है। जैसे कि विंटर की सीजन में ठंडी हवा लगने की वजह से, समर की सीजन में अगर गर्म हवा लग जाती है, या तो फिर डिओड्रेंट का, पॉलन्स का, या तो कोई स्प्रे का, केमिकल्स का, या तो फिर डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से आपका जो म्यूकोजा होता है वह इरिटेट होता है, फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और ये अलग अलग जो सिम्टम्स हमने आपको समझाए वह अलग अलग सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी रीजन की वजह से यानी कि इन्फेक्शन या तो एलर्जी की वजह से आपको यह राइनाइटिस हुआ, यह अलग अलग नाक के जो सिम्टम्स आपके शरीर में दिख रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन आप सिर्फ यह एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के ला सकते हो। यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है LI20 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का 20 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन हम जान लेते हैं। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की चैनल है जो कि यहां से शुरू होती है, वह चैनल का आखिरी पॉइंट है। यह पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। यह पॉइंट हमारी जो नासिका होती है यानी कि नोस्ट्रल होता है, यह नोस्ट्रल का जो यहाँ पर आपको ग्रू दिख रहा है, यह ग्रू का जो नीचे का एंड होता है, यह एंड पर हमें यह 2 पॉइंट दोनों साइड पर मिलते हैं। यह पॉइंट LI20 है। हमारी जो नासिका है, नोस्ट्रल है, यह नोस्ट्रल का नीचे का जो ग्रू है, यह ग्रू का जो एंड यहाँ पर आता है, वह एंड पर हमें यह पॉइंट लोकेट करना है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद वहां पर सही तकनीक से दबाव देना है। वैसे तो दोनों साइड के पॉइंट साथ में दबाने होते हैं, पर जब भी आपको यह राइनाइटिस होता है तब आपका नोज ब्लॉक होता है तो आपको ब्रीथ लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप पहले एक साइड का पॉइंट लोकेट कर लीजिए, फिर इनको दबाइए, फिर दूसरी साइड का पॉइंट लोकेट करके उनको दबाइए। जब भी आप पॉइंट दबाते हो उस वक्त आपको हमारी जो प्रोसीजर है वह फॉलो करनी है, यानी कि दबाव इतना देना है जब आपको पेन होना शुरू हो जाए, फिर वहां पर आपको कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखना है और जब आप एक्यूप्रेशर देते हो तब आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पर फोकस करना है और हल्का सा विजुअलाइजेशन की टेक्निक आपको फॉलो करनी है। यानी कि जब आपको दबाव देते हो तो जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर इकट्ठा हुई है, जो भी टॉक्सिन्स, केमिकल्स इकट्ठा हुआ है, वह सब रिलीज हो रहे हैं, वॉश आउट हो रहा है और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। यह छोटा सा विजुअलाइजेशन आपको फॉलो करना है तो आपका एक्यूप्रेशर बहुत ही इफेक्टिव होगा और फास्ट रिजल्ट रिलीफ आपको देगा। तो इस तरीके से आपको यह पॉइंट को दबा देना है, एक साइड का पहले, फिर दूसरी साइड का,
अगर आपका नोज क्लियर हो जाता है तो आप दोनों साइड के पॉइंट साथ में भी दबा सकते हो। आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि आपका जो नोज है वह क्लियर हो जाएगा, नोज ब्लॉक है वह भी खुल जाएगा और जो स्नीजिंग हो रहा है वह भी बंद हो जाएगा, नाक बहना भी बंद हो जाएगा। तो यह पॉइंट करता क्या है, LI20 पॉइंट जो भी यहाँ पर एनर्जी में ब्लॉकेज आया है, ऑब्स्ट्रक्शन आया है, वह क्लियर कर देता है, एनर्जी फ्लो नॉर्मल कर देता है और जो हमारा यह नाक का पाथवे है वह खोल देता है। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है और जो आपके सिम्टम्स है वह रिलीव हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप यह नाक के संबंधी जो अलग अलग सिम्टम्स है उनसे छुटकारा पा सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।